हेलो प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी लोग। आप सभी को एसएस क्लासेस पर स्वागत करता हूं। तो मैं उम्मीद करता हूं आप सभी ठीक होंगे और मन लगाकर आप सभी लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज द्विघात समीकरण से एक प्रश्न लेकर आया हूं जो कि बहुत ही वीवीआई प्रश्न है। तो आइए प्रश्न को पढ़ते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लिखा है, किसी संख्या तथा उसके व्युत्क्रम का योग 10/3 है, संख्या निर्धारित कीजिए। आइए इसको फिर से पढ़ते हैं। किसी संख्या तथा उसके व्युत्क्रम का योग 10/3 है। 10/3 है तो संख्या निर्धारित कीजिए। तो सबसे पहले हम प्रश्न को पढ़ेंगे और उसके अनुसार समीकरण बनाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हल। और लिखेंगे माना कि संख्या बराबर x। संख्या बराबर x। तो अब देखिए प्रश्नानुसार क्या है कि संख्या तथा उसके व्युत्क्रम का योग 10/3 है। तो मैं आप लोगों को पहले समझा देना चाहता हूं कि आखिर ये व्युत्क्रम होता क्या है। तो जैसे कि मान लीजिए कि ये कोई संख्या है या फिर ये कोई संख्या है या फिर ये कोई संख्या है, तो इसका व्युत्क्रम क्या होता है। इसको जानने के लिए हम पहले एक भिन्न का उदाहरण देखेंगे। जैसे हो गया ये 5/2, 7/4। तो ये जो 5/2 है इसका व्युत्क्रम हो गया, यानी नीचे वाला ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, यानी कि 2/5। यह हो गया इसका व्युत्क्रम। और इसका व्युत्क्रम हो जाएगा 4/7। तो उसी तरह 3 का व्युत्क्रम कितना होगा। तो हम लोग जानते हैं कि इसके नीचे मैंने कुछ तो क्या है 1, इसके भी नीचे मैंने कुछ तो 1, इसके भी नीचे मैंने कुछ तो 1। तो इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा। इसका व्युत्क्रम हो जाएगा 1/3, इसका 1/5 और इसका 1/6। तो उसी तरह जब हम लोग संख्या माने x, तो इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा। तो इसका जो व्युत्क्रम हो जाएगा, x का जो व्युत्क्रम होगा तो वो हो जाएगा 1/x। होगा कि नहीं, क्योंकि इसके नीचे मैंने कुछ तो 1, तो जब व्युत्क्रम करेंगे तो 1/x। तो अब प्रश्नानुसार कहता है कि उस संख्या तथा उसके व्युत्क्रम का योग यानी जोड़। उस संख्या तथा उसके व्युत्क्रम का योग यानी कि x + 1/x बराबर कितना है 10/3। तो लिखेंगे 10/3। तो आइए इसको समीकरण में बदलेंगे। तो बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको जो है इसको भिन्न का जोड़ बना लेंगे। तो नीचे में हो जाएगा x। तो 1 को जब x से गुना करें भाग देंगे तो x बार में जाएगा। तो उस x को जब इस x से गुना करेंगे तो हो जाएगा x² प्लस, और जब x से भाग देंगे x में तो एक बार में खत्म हो जाएगा, और उस 1 गुना 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा बराबर 10/3। अब इसको कोना कोनी गुना कीजिए। आप लोग जानते होंगे कि कोना कोनी गुना होता है। तो जब कोना कोनी गुना करेंगे तो हो जाएगा 3x² पहले इसको कर रहे हैं प्लस 3 बराबर, अब इसको कीजिए तो हो जाएगा 10x। अब देखिए, अब इस 10x को इस पर ले आइए तो हो जाएगा 3x² माइनस 10x प्लस 3 बराबर 0। देखिए इस 3 को यहाँ लिखें, क्योंकि इसका व्यापक रूप क्या होता है। इसका व्यापक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। यानी कि जो अचर पद होगा वो अंत में, और जो x होगा यानी जिसका पावर 1 होगा तो वो हो जाएगा b यानी बीच में, और जिस पर पावर 2 होगा वो हो जाएगा पहले। तो उस अनुसार ये अपना रियल फॉर्म में आ गया। तो आइए अब इसको गुणनखंड विधि द्वारा हल करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम आप लोगों को बताए हैं कि जब भी गुणनखंड विधि द्वारा हम हल करते हैं तो हम क्या करते हैं, इसको यानी कि ये हो गया a और ये हो गया c, तो a और c को गुना करते हैं तो क्या हो जाएगा 3 तिया 9, 9x²। तो उस जो 9 ये जो आया ना, ये जो गुना करके आया 9x², तो x² को तो हटा ही दीजिए, ये 9 को लीजिए, यानी कि 9 को
यानी कि हम ए और सी को गुना करने पर आया 9। तो ये जो बीच वाला संख्या है यानी बी कितना है -10। तो -10 को दो ऐसे संख्या में तोड़िए कि उसको जब जोड़े तो आए -10 और गुना करे तो आए 9। तो वो संख्या होगा 3x² -9x -1x लिखें या फिर सिर्फ x भी लिख सकते हैं +3 बराबर 0। क्योंकि जब 9 माइनस में 9x है और माइनस में x तो हो गया कितना -10x। और जब -9 गुना -1 करेंगे, क्योंकि यहाँ x के बगल में क्या है तो कुछ ना है तो 1 है यानी 1 से गुना है ये। तो जब -9 और गुना -1 करेंगे तो क्या हो जाएगा +9। और हमारा यहाँ है भी क्या +9 और x² भी आ रहा है, चूंकि x और गुना x करेंगे तो x² आ जाएगा यानी गुना करने पर आएगा 9x² और जोड़ने पर आएगा -10x, यानी कि ये बिल्कुल सही रूप में टूटा है। तो आइए अब कॉमन लेंगे। कॉमन लेंगे यानी कॉमन का मतलब होता है जो दोनों में समान हो। तो इसको अलग और इसको अलग कीजिए। तो यहाँ पर देखिए दोनों में 3x कॉमन है, तो 3x कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ सिर्फ x बच जाएगा और यहाँ हो जाएगा 3। क्योंकि जब आप देखिए अब आप जब फिर से इसको ब्रैकेट से हटाइएगा तो 3x गुना x कीजिएगा तो हो जाएगा 3x² और यहाँ भी हो जाएगा 3x गुना 3 तो हो जाएगा 9x। तो यहाँ भी माइनस में 9x यानी कि ये ब्रैकेट के अंदर आ जाए तो बिल्कुल सही बन रहा है। तो अब यहाँ कुछ नहीं मिल रहा है, यहाँ पर कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो कि दोनों के बीच में कॉमन हो, लेकिन एक संख्या है जो दोनों के बीच में कॉमन है और वो होता है 1। एक हर संख्या से ही भाग लग जाता है, इसलिए 1 को कॉमन लेंगे और साथ में माइनस को भी। तो जब -1 को कॉमन लेंगे तो ये तो प्लस में बच जाएगा सिर्फ x, लेकिन यहाँ ये माइनस में बदल जाएगा, क्योंकि माइनस कॉमन लिए हैं ना तो प्लस को माइनस में बदल देगा और -3 हो जाएगा बराबर 0। अब लिखेंगे 3x - 1 एंड x - 3 बराबर 0। तो देखिए 3x - 1 बराबर 0, क्योंकि 3x - 1 इसको भेज दिए उस पार तो हो गया 0। तो 3x बराबर हो गया 1 या x बराबर हो गया 1/3। और अगर इसको हल करेंगे तो हो जाएगा x - 3 बराबर 0, इसको भेज दिए उस पर तो x बराबर हो गया 3, यानी कि इसका 2 मान निकला, एक 1/3 और दूसरा आया 3। तो इसका आंसर दोनों ही सही होगा। x बराबर, सॉरी प्यारे बच्चों यहाँ पर पानी गिर गया है, इसके वजह से ये थोड़ा गीला हो गया। इधर लिखेंगे x बराबर 1/3 या फिर 3, इसका दोनों ही आंसर सही है आंसर। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया हो। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए, और अगर आप लोगों को ये समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।